एक गांव में एक बहुत प्रसिद्ध तालाब था। लोगों का विश्वास था कि यदि कोई भी स्त्री संतान की इच्छा लेकर उस तालाब में स्नान करती तो उसे अवश्य संतान सुख प्राप्त होता। उसी गांव की दो सहेलियां कविता और नलिनी संतान प्राप्ति की कामना से एक दिन श्रद्धा से उस तालाब में स्नान करने गईं। कुछ समय पश्चात दोनों ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े होने लगे। नलिनी का बेटा विनम्र, शिष्ट और ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाला था। वह पुस्तकों और सच्चे मार्ग के प्रति आकर्षित रहता। दूसरी ओर कविता का बेटा चंचल, जिद्दी और अहंकारी स्वभाव का था। उसे झूठ बोलना, चोरी करना और बड़ों की अवहेलना करना पसंद था। एक दिन कविता का बेटा एक गंभीर लड़ाई में घायल हो गया। कविता का हृदय दुख से भर गया। वह रोती बिलखती उसी तालाब के किनारे पहुंची और प्रभु से विनती करने लगी। हे प्रभु, नलिनी और मैंने एक ही दिन एक ही श्रद्धा से आपकी पूजा की थी, फिर भी मेरी संतान ऐसा क्यों निकली? कहां चूक हो गई मुझसे? तभी एक वृद्ध साधु जो वर्षों से वहां तपस्या कर रहे थे ने आंखें खोली और बोले, बेटी, यह तुम्हारे गर्भकाल के कर्मों का ही परिणाम है। जब तुम गर्भवती थी तुम अधिकतर समय विवादों और निंदा में व्यतीत करती थी। तूने गर्भावस्था में झूठ, द्वेष और ईर्ष्या को अपने मन में जगह दी। वहीं नलिनी उस अवस्था में ध्यान, सेवा और मधुर संगीत में समय बिताती थी। गर्भ में पल रहे बालक पर उस अवस्था की हर भावना और कर्म का गहरा प्रभाव पड़ता है। फूट फूट कर रोती कविता से संत ने कहा, बेटी, अभी भी देर नहीं हुई। तुम अपने आचरण को सुधारो और अपनी संतान को प्रेम, धैर्य और भक्ति से संवारो। संस्कारों की छाया गहरी होती है, पर धूप बनकर सही प्रयास किए जाएं तो अंधकार भी मिट सकता है। सीख, गर्भावस्था केवल शरीर का नहीं, आत्मा और विचारों का भी पोषण काल होता है। उस समय के संस्कार ही आने वाली पीढ़ी का चरित्र तय करते हैं। इसलिए वह काल पवित्र, शांत और सच्चे कर्मों से युक्त होना चाहिए।